जैसे एक कार को फर्स्ट टाइम ड्राइव करने से पहले आपको कार ड्राइविंग सीखना पड़ता है, सिमिलरली अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करें तो आपको चार्ट को कैसे रीड करना है ये सीखना पड़ेगा। इस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करे जो एक बिगिनर्स को सीखना चाहिए। ऑन द अदर एंड एसएमसी के 5 पॉपुलर कॉन्सेप्ट भी इसी वीडियो में मैंने कवर करे। सो ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया। अगर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखते तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। एसएमसी को सीखने से पहले ये समझो कि एक कैंडल का फॉर्मेशन होता है कैसे। जैसे एग्जांपल के लिए ये एक ग्रीन कैंडल है, मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है। ये एक रेड कैंडल है, मतलब प्राइस नीचे जा रहा है। अब इसके ऊपर आपको विक दिख रहा होगा, इसके नीचे आपको विक दिख रहा होगा। ये कैसे बनता है? तो हम एग्जाम्पल के लिए क्या करें, एक 1 आवर का ग्रीन कैंडल ले रहे जिसमें क्या हो रहा है, प्राइस यहाँ पर 40 रुपए से ओपन हो रहा है, पहले 30 रुपए जा रहा है, उसके बाद ये अपना हाई लगा रहा है जो कि 80 रुपए, और ये 60 रुपए के प्राइस पर क्लोज हो जा रहा है। तो यहां पर क्या हुआ, इसने 40 पे ओपन हुआ और 60 पे क्लोज हुआ। बट इसी 1 आवर में इसने हाई भी जो लगाया वो 80 रुपए लगाया, और इसने इसी 1 आवर में जो लो लगाया वो अपना 30 रुपए लगाया। सो आपको चार्ट में क्या होता है, जो वीक होता है वो बताता है हाई, और नीचे वाला जो वीक होता है वो बताता है लो। अगर ग्रीन कैंडल है तो मतलब नीचे से ओपन हुआ है और ऊपर के साइड क्लोज हुआ है। अगर ये रेड कैंडल होता तो ऊपर से ओपन होता और नीचे के साइड क्लोज होता है। अब आप देखो ये बीटीसी का 1 डे का चार्ट है। अब इस ग्रीन कैंडल को देखो, ये हाई हो गया, ये लो हो गया। ग्रीन कैंडल है तो यहां से ओपन हुआ होगा और यहां पर क्लोज हुआ है। ठीक है, इससे हमें पूरा इंफॉर्मेशन मिल जा रहा है कि एक दिन में हाई कहां पर गया, लो कहां पर गया, ओपन कहां पर हुआ, क्लोज कहां पर हुआ। इसी तरीके से अगर आप इस रेड कैंडल को देखोगे तो ये यहां पर अपना हाई हो गया, ये अपना लो हो गया। रेड कैंडल है तो ऊपर से ओपन हुआ है और यहां पर नीचे में क्लोज हुआ है। सो आप इजीली यहां पर किसी भी कैंडल को रीड कर सकते हो। अब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आता है मार्केट स्ट्रक्चर। ये आपको बताता है कि प्राइस अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है। देखो, अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो वो कुछ इस तरीके से नहीं जाएगा। प्राइस हमेशा एक पुल बैक को लेते हुए ऊपर जाता है। सो कैसे दिखता है, वो कुछ आपको इस तरीके से दिखता है अगर प्राइस को अप ट्रेंड में जाना है तो। अब देखो, ये अपना हाई हो गया, ये अपना लो हो गया, और इस हाई को ब्रेक करके न्यू हाई बन रहा है, और ये वाला अपना हायर लो हो गया, एंड अगेन हाई को ब्रेक कर रहा है तो न्यू हायर हाई बन रहा है। सो यहां पर क्या हो रहा है, बार बार हायर हाई का फॉर्मेशन हो रहा है और प्राइस अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। अब देखो, प्राइस जब भी अपना लेटेस्ट हाई को ब्रेक करता है और न्यू हाई बनाता है तो उसे हम बॉस बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर आप देखोगे तो यहां पर बॉस हुआ है, एंड अपना सेकंड बॉस यहां पर हुआ है। ठीक है, एंड अपना जो थर्ड बॉस है वो यहां पर हुआ है। सो अगर प्राइस बार बार क्या कर रहा है, बॉस बना रहा है अप ट्रेंड में, तो ये बताता है कि प्राइस अप ट्रेंड को अच्छे से कंटिन्यू कर रहा है, एंड मे बी यहां पर नेक्स्ट जो मूव आएगा वो भी अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। अब देखो, अप ट्रेंड का जो उल्टा होता है उसे हम डाउन ट्रेंड बोलते हैं, जहां पर प्राइस क्या होता है, गिरता है। अब देखो, प्राइस कुछ इस तरीके से नहीं गिरता है। ठीक है, ये हमेशा एक पुल बैक लेते हुए गिरेगा। सो ये कुछ इस तरीके का यहाँ पर फॉर्मेशन करता है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। सो यहाँ पर आप नोटिस करो, ये अपना लो है, ये अपना हाई है। इस लो को ब्रेक करके न्यू लो बन रहा है, एंड अगेन इस लो को ब्रेक करके एक न्यू लो बन रहा है, एंड अगेन ब्रेक करो तो एक और न्यू लो बन रहा है। अब देखो, यहाँ पर डाउन ट्रेंड में अगर लेटेस्ट लो ब्रेक होता है तो उसे भी हम बॉस बोलते हैं। बॉस का फुल फॉर्म ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आप देखो कितनी बार बॉस हुआ है। देखो, यहाँ पर अगेन एक लेटेस्ट लो क्या हुआ, यहाँ पर ब्रेक हुआ है। ठीक है, एंड अगेन यहाँ पर तीसरी बार भी यहाँ पर लेटेस्ट लो ब्रेक हुआ है। सो यहाँ पर 3 बार बॉस हुआ है। अगर बॉस बार बार डाउन ट्रेंड में हो रहा है तो ये बताता है कि प्राइस डाउन ट्रेंड को अच्छे से कंटिन्यू कर रहा है, और नेक्स्ट मूव में भी यहाँ पर डाउन ट्रेंड की तरफ आपको देखने को मिलेगा। होपफुली आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, बॉस क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा। अगर प्राइस को अप ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो वो पुल बैक लेते हुए ऊपर जाता है। अगर प्राइस को डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो वो पुल बैक लेते हुए नीचे आता है। ठीक है, डायरेक्ट ऊपर डायरेक्ट नीचे कभी नहीं जाता है। अब देखो, मार्केट स्ट्रक्चर, बॉस यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो अपना चौक आता है, जिसका फुल फॉर्म होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब एग्जाम्पल से समझो कि प्राइस इस तरीके से अप ट्रेंड में है, ठीक है, और उसके बाद प्राइस अचानक से उसे नीचे आना है, तो भाई कुछ इस तरीके से वो नहीं आएगा। वो कैसे आएगा, कुछ इस टाइप से आएगा। आपको मैंने बताया कि प्राइस अप ट्रेंड में एक पुल बैक लेते हुए जाता है, डाउन ट्रेंड में भी पुल बैक लेते हुए नीचे आता है। तो अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, उसे अचानक से नीचे आना है, तो वो कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन करेगा चार्ट में।
सो आप यहाँ पर देखो, ये अपना बॉस है, ये अपना बॉस है, ये अपना बॉस है, तो ये बता रहा है कि प्राइस कंटिन्यू कर रहा अप ट्रेंड को। ये हायर हाई है, ये अपना हायर लो है। बट यहाँ पर देखो अपना जो लेफ्ट साइड का जो फर्स्ट स्विंग है, ये जिसे हम हायर लो बोलते हैं, ये यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेक हो गया। जो ब्रेक हुआ है ना, इसे ही हम क्या बोलते हैं, चौक बोलते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अब यहाँ पर प्राइस अप ट्रेंड को छोड़कर डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। सो अप ट्रेंड में जो चौक है वो कुछ इस तरीके से होता है। अब इसी का उल्टा होता है डाउन ट्रेंड। अब मान लो प्राइस यहाँ पर क्या अपना डाउन ट्रेंड में, बट उसे क्या करना, ऊपर जाना है, तो भाई वो कुछ इस तरीके से ऊपर नहीं जाएगा, वो ऊपर जाएगा एक पुल बैक लेते हुए, नीचे आएगा पुल बैक लेते हुए। ये मैंने आपको समझाया। तो चार्ट में आपको किस तरीके का फॉर्मेशन दिखेगा, कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन दिखेगा। सो आप देखो, ये अपना लोअर हाई है, ये अपना लोअर लो है, इस लोअर लो को ब्रेक करके नया लोअर लो बन रहा है, इस लोअर लो को ब्रेक करके नया लोअर लो बन रहा है, इसके ऊपर वाला अपना लोअर हाई है। सो लेफ्ट साइड का जो पहला स्विंग है या फिर लोअर हाई है, वो जैसे ब्रेक होगा वहां पर क्या होगा, चौक हो जाएगा। मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा, कि मतलब ये कि प्राइस डाउन ट्रेंड को अब छोड़कर अप ट्रेंड पे जाने के लिए रेडी है। अब मैं चौक को एक बार समराइज कर देता हूं। देखो, जैसे प्राइस अगर अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है और जो लेटेस्ट हायर लो जिसे हम लेफ्ट स्विंग बोलते हैं, लेटेस्ट, वो जैसे ब्रेक होगा उसे हम चौक बोलेंगे, ठीक है। इसी का उल्टा होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, जो लेटेस्ट लोअर हाई होता है या फिर लेटेस्ट जो लेफ्ट स्विंग होता है, वो जैसे ब्रेक होगा उसे हम चौक बोलेंगे। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। चौक आपको बस ये बताता है कि प्राइस अगर अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा हो, अगर चौक हो गया, देन प्राइस यहाँ पर डाउन ट्रेंड में जाने के लिए रेडी है। अब देखो, जो नेक्स्ट एसएमसी का मोस्ट पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, दैट इज एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप। अब ये बनता कैसे है, पहले आप ये समझो। देखो, इंस्टीट्यूशन, बैंक या फिर हेज फंड जब बड़े अमाउंट से बाई करते तो बड़े बड़े ग्रीन कैंडल बनते और कुछ गैप क्रिएट हो जाता है जहां पर कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं होता है। इसी तरीके से अगर हेज फंड बड़े अमाउंट को सेल करते तो बड़े बड़े रेड कैंडल बनते और कुछ गैप क्रिएट हो जाता है जहां पर कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं होता है। अब ये चार्ट में दिखता कैसे, वो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। अब मान लो किसी हेज फंड या फिर इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पर बाई करा, सो बड़े बड़े यहाँ पर ग्रीन कैंडल बने। अब यहाँ पर हम फेयर वैल्यू गैप को कैसे मार्क करेंगे, देखो, जो फर्स्ट कैंडल का हाई है इसको हम यहाँ पर मार्क करेंगे और हम सेकेंड कैंडल को छोड़ देंगे और थर्ड कैंडल का जो लो है इसको यहाँ पर क्या करते हुए एक रेक्टेंगल शेप में बना लेंगे। सो ये हमारा क्या होगा, एक फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या है कि बाई यहाँ पर हुआ है, सो इसे हम बुलिश फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि अगर प्राइस इस लेवल पर दोबारा आता है तो यहां से क्या होगा, प्राइस के बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंस्टीट्यूशन के जो ऑर्डर होते हैं वो एक बार में पूरा एग्जीक्यूट नहीं होता है, इस लेवल पर दोबारा आता है तो उनके जो पेंडिंग ऑर्डर वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं और यहां से प्राइस ऊपर की तरफ मूव करता है। अब इसी का उल्टा होता है बियरिश फेयर वैल्यू गैप। सो हम एग्जांपल से यहाँ पर बियरिश फेयर वैल्यू गैप को समझो। देखो, किसी इंस्टीट्यूशन या फिर हेज फंड ने बड़े अमाउंट को सेल करा, सो यहाँ पर हमारे पास बड़े बड़े रेड कैंडल देखने को मिले। सो अब यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप को हम कैसे मार्क करेंगे, सो हमारा जो फर्स्ट कैंडल का लो होगा उसको, एंड हमारा सेकंड कैंडल को हम छोड़ देंगे और थर्ड कैंडल का जो हाई होगा उसको मार्क करते हुए एक रेक्टेंगल शेप बनाएंगे। ये हमारा क्या होगा, फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा। इसे हम बियरिश फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर इंस्टीट्यूशन या फिर बैंक ने यहाँ पर क्या क्या बड़े क्वांटिटी को सेल करा है और ऐसा माना जाता है कि प्राइस अगर इस लेवल को दोबारा से टैप करता है तो यहाँ से गिरने के चांसेस होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इनका पेंडिंग ऑर्डर जो पड़ा होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है और उसके बाद प्राइस नीचे के साइड कंटिन्यू करता है। अब देखो, हम कैसे बुलिश एंड बियरिश एफवीजी को चार्ट में फाइंड करके ड्रॉ करेंगे। देखो, आप एक चीज यहाँ पर नोटिस करो कि यहाँ पर कैंडल का साइज पहले कितना छोटा छोटा था और अचानक से यहाँ पर बड़े बड़े ग्रीन कैंडल बनने लगे। सो आपको एक चीज समझ में आ रहा है कि यहाँ पर किसी इंस्टीट्यूशन ने क्या किया, यहाँ पर बाइंग ऑर्डर प्लेस करा है, इस वजह से यहाँ पर बड़े बड़े ग्रीन कैंडल बने। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बुलिश फेयर वैल्यू गैप को फाइंड करेंगे और बहुत आसानी से मिल भी जाएगा। सो हम नीचे से ट्राई करेंगे, ठीक है। देखो, यहाँ पर एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बन रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है, एंड इसके ऊपर भी एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बन रहा है जो कि थोड़ा बड़ा है, मतलब थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा ही बड़ा है। सो हम इसे इस तरीके से कुछ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर दो फेयर वैल्यू गैप बन चुके, तो
तो हम इस दो में से कौन सा फेयर वैल्यू गैप को कंसीडर करेंगे? देखो, जिसका ज़्यादा एक्यूरेसी होगा उसे ही हम कंसीडर करेंगे। नीचे वाला फेयर वैल्यू गैप हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बॉडी है ना ग्रीन कैंडल का वो छोटा है, बट यहाँ पर देखो बॉडी बड़ा है और साथ में फेयर वैल्यू गैप जो वो ज़्यादा है, तो हम इसको कंसीडर करेंगे, इसका एक्यूरेसी ज़्यादा होगा, तो इसे हम क्या करते, हटा देंगे। ठीक है, ये इनवैलिड हो जाएगा। अब हमें पता है कि भाई इस लेवल पे प्राइस दोबारा टैप करेगा तो यहां से प्राइस ऊपर जाएगा, इसके ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो देखते हैं हम ये ऊपर जाता है कि नहीं। अब देखो आप कैसे बियरिश फेयर वैल्यू गैप को फाइंड करोगे। अब आप यहाँ पर चार्ट में नोटिस करो कितने बड़े बड़े साइज के यहाँ पर रेड कैंडल बने। बहुत आसानी से आपको यहाँ पर बियरिश फेयर वैल्यू गैप मिल जाएगा। किसी इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पर बड़े यहाँ पर क्वांटिटी में सेलिंग ऑर्डर लगाया है। सो देखो हम यहाँ पर ऊपर से देखेंगे यहाँ पर बियरिश फेयर वैल्यू गैप। सो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप बन चुका है। ठीक है, अब हमको पता है कि इस लेवल पे प्राइस टैप करेगा तो यहाँ से गिरेगा। ठीक है, प्राइस ऑलरेडी टैप कर चुका है तो यहाँ से प्राइस को गिरना चाहिए। देखते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो अपना ओबी है। ये भी एक स्मार्ट मनी का बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, ऑर्डर ब्लॉक। ये दो तरह का होता है, एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होता है और एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक होता है। सबसे पहले समझो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक किसको बोलते हैं। देखो, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक एक सपोर्ट की तरह काम करता है। अभी आप यहाँ पर ध्यान दो, ये एक सपोर्ट है जहां पर प्राइस टोटली 3 बार आया, बट आने के बाद यहाँ से क्या हो रहा है, सपोर्ट से ऊपर के साइड जा रहा है। तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में क्या होता है, अगर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है प्राइस तो वहां से वो ऊपर जाता है। अभी आप चार्ट में ध्यान दो, देखो प्राइस क्या हो रहा था, बहुत तेजी से गिर रहा था, बट अचानक से ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद अगेन ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद अगेन ग्रीन कैंडल बना, मतलब प्राइस अप ट्रेंड को कंटिन्यू करने लग गया है। सो यहाँ पर जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल बना था उससे पहले जो रेड कैंडल बना था यही अपना ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ये अपना हाई हो गया, इसके नीचे वाला लो हो गया, इसको इस तरीके से हम रेक्टेंगल शेप में बना देंगे, ये अपना हो जाएगा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब ऐसा माना जाता है कि प्राइस अगर इस लेवल पर वापस आता है तो यहां से इसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बट इसमें भी कुछ कंडीशन होता है। एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को बनने के लिए 2 कंडीशन होते हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब आप इस रेड कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक मान रहे हो, ठीक है, तो इससे पहले वाले जो कैंडल उस पर आपको देखना है कि उसका जो लो है वो यहाँ पर स्वीप हुआ है कि नहीं, मतलब इसको ब्रेक किया है कि नहीं। देखो ये लो है, इस कैंडल ने इस लो को ब्रेक कर दिया सक्सेसफुली। अगर ये लो जो है इसको मैं इसे नीचे कर देता हूँ तो भाई ये एक इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो इसका लो को जो है ना नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, ब्रेक नहीं करा है। ठीक है, तो ये एक इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन जो है एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होने के लिए वो ये है कि ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप भी बनना चाहिए। सो आप यहाँ पर एक नोटिस करो तो यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। ठीक है, आप देखो यहाँ पर एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप भी बन रहा है, तो ये एक कंप्लीट बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, एक वैलिड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। अब देखो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का जस्ट उल्टा होता है बियरिश ऑर्डर ब्लॉक, जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। आप यहाँ पर ध्यान दो, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पर प्राइस टैप कर रहा है और गिर रहा है, यहाँ पर टैप कर रहा है और गिर रहा है, यहाँ पर टैप कर रहा है और गिर रहा है। इस रेजिस्टेंस पे 3 बार प्राइस ने टैप करा और गिर गया। तो बियरिश ऑर्डर ब्लॉक एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अब आप यहाँ पर ध्यान दो, प्राइस पहले ऊपर जा रहा था बट अचानक से एक रेड कैंडल बना, उसके बाद 2 और फॉलो थ्रू रेड कैंडल बन गए, सो प्राइस नीचे के साइड जाने लगा। सो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट रेड कैंडल बना उससे पहले जो यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना वो हमारा बियरिश ओबी हो जाएगा। इसे हम कैसे मार्क करेंगे, देखो ये अपना हाई हो गया, इसके नीचे वाला अपना लो हो गया, इसे हम इस तरीके से एक रेक्टेंगल शेप बना देंगे, ये हमारा एक बियरिश ओबी हो जाएगा। बट ये एक वैलिड बियरिश ओबी तभी होगा जब ये 2 कंडीशन को फुलफिल कर देगा। सो पहला कंडीशन ये है कि ये जो अपना ओबी है इससे पहले वाला जो कैंडल का हाई है इसको ब्रेक कर देना चाहिए, तो देखो यहाँ पर इसने ब्रेक कर दिया है। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये रहेगा कि भाई ये जो ओबी बना उसके नीचे यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक फेयर वैल्यू गैप भी बनना चाहिए। सो आप यहाँ पर एक नोटिस करो तो यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप भी यहाँ पर अच्छा खासा बन रहा है। ठीक है, तो ये एक वैलिड ओबी माना जाएगा। अब आप चार्ट में ध्यान से देखना कैसे आप बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करोगे, ड्रॉ करोगे। सो देखो यहाँ पर प्राइस कितनी तेजी से यहाँ पर गिर रहा था, बट अचानक से यहाँ पर क्या हुआ, कुछ ग्रीन कैंडल बनने लगे और यहाँ पर प्राइस ऊपर के साइड जाने लगा। सो हम यहाँ पर इजीली बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड कर लेंगे। सो ये जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल था उससे पहले वाला जो रेड कैंडल, ये हमारा क्या होगा, एक बुलिश ओबी बन जाएगा। सो इसका ये हाई हो गया, इसका ये लो हो गया, इसे हम इस तरीके से एक रेक्टेंगल शेप में ड्रॉ कर लेंगे।
ठीक है, अब आपको मैंने बताया था कंडीशन कि ये जो रेड कैंडल है इससे पिछले वाला जो कैंडल होगा उसका लो ब्रेक हो जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पर लो ब्रेक सक्सेसफुली हो चुका है। और दूसरा कंडीशन ये है कि ये जो ओबी बना इसके ऊपर यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप भी बनना चाहिए। तो आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करो, तो फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर ही बन रहा है, देखो इस तरीके से। ठीक है, इसके ऊपर भी बन रहा है, यहाँ पर भी देखो सक्सेसफुली बन रहा है। अब आपको पता है कि ये एक वैलिड ओबी बन चुका है, तो अगर प्राइस इस लेवल पर वापस से आता है तो यहां से प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। तो हम देखते हैं यहां पर क्या होता है। अब देखो हम कैसे बियरिश ओबी को चार्ट में फाइंड करेंगे। देखो प्राइस यहां पर क्या हो रहा था, अप ट्रेंड में था, मतलब ग्रीन कैंडल बना रहा था और ऊपर के साइड जा रहा था। बट अचानक से यहाँ पर एक रेड कैंडल बना, उसके बाद बड़े बड़े रेड कैंडल बनने लग गए और प्राइस नीचे के साइड कंटिन्यू करने लगा। सो हम देखेंगे कि जो भाई पहला रेड कैंडल बना जहां से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ वो ये है, उससे पहले वाला जो ग्रीन कैंडल है वो ये है। तो ये हमारा क्या होगा, एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। सो इसे हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, हाई लो को इस तरीके से एक रेक्टेंगल शेप में बना लेंगे। अब उसके बाद इसमें हम दो कंडीशन चेक करेंगे जिससे पता चलेगा कि ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है या फिर नहीं। तो देखो पहला कंडीशन तो ये है कि ये जो ग्रीन कैंडल है इससे पिछले वाले कैंडल का जो हाई है ये ब्रेक हुआ है कि नहीं। तो देखो सक्सेसफुली ब्रेक हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर हमें यहाँ देखना है कि भाई ये डाउन ट्रेंड में एक एफवीजी है या फिर नहीं। देखो यहाँ पर एफवीजी आपको मिल गया होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, अंदर में ही बन रहा है बट यहाँ पर बन रहा है। तो हमारा ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। अब हमें ये पता है कि प्राइस अगर इस लेवल को टैप करेगा तो यहां से क्या होगा, इसके गिरने के चांसेस ज्यादा होंगे। सो हम देखते हैं यहाँ पर प्राइस इस लेवल को टैप करके यहाँ पर गिरता है या फिर नहीं। सो देखो प्राइस ने इस लेवल को टैप सक्सेसफुली कर दिया। अब देखते हैं यहाँ से गिरता है या फिर नहीं। देखो ब्यूटीफुली प्राइस यहाँ पर क्या हो रहा है, नीचे के साइड गिर रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से देखो कितना शार्प यहाँ पर गिरा है। होपफुली आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि अगर एक एफवीजी ब्रेक हो जाता है तो वो एक आईएफवीजी की तरह काम करता है। अगर एक ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो जाता है तो वो एक ब्रेकर ब्लॉक की तरह काम करता है। एचटीएफ क्या होता है, एलटीएफ क्या होता है, आईडीएम क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होता है, बहुत सारे बचे हुए टॉपिक्स है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैसा लगा आप कमेंट जरूर करना और लाइक करके मुझे मोटिवेट करना ताकि मैं और भी एडवांस लेक्चर वीडियो अपलोड करूं।